गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको माखनलाल जी चतुर्वेदी का परिचय प्रदान कर दूं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अध्यापन कार्य से अपनी आजीविका प्रारंभ कर दी। तत्पश्चात ये पत्र पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। हिंदी की प्रभा पत्र का संपादन करते करते वो स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। चतुर्वेदी जी पर गणेश शंकर विद्यार्थी जी की देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से ओजपूर्ण राष्ट्रीय कविताएं भी लिखी। उन्होंने कर्मवीर एवं प्रताप हिंदी की जो पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं का भी संपादन किया। साहित्य की महान सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डी लिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणुलो, गुंजे धरा आदि उनके प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक विशेषताओं की। चतुर्वेदी जी के काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र भावना है। त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रभक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की मुख्य विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनके काव्य में बलिदान की सच्चाई, निर्भीकता और संघर्ष झेलने की अदम्य भावना विद्यमान है। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। उनकी कुछ प्रारंभिक रचनाएं भक्ति और अध्यात्म संबंधी भी हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। अब बात करते हैं इनकी भाषा शैली की। चतुर्वेदी जी की भाषा शुद्ध मानक खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। अलंकरण की बजाय शुद्धता पर उनका ध्यान अधिक केंद्रित हुआ है। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों की भी पर्याप्त भरमार है। उन्होंने प्रायः मुक्तक काव्य लिखा है। छंद के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। 2 छंदों के मेल से नवीन छंदों का निर्माण भी उनके द्वारा किया गया है। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी का ध्यान भाषा शैली की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है। अतः शिल्प की अपेक्षा उनका भाव पक्ष अधिक सबल दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम प्रस्तुत कविता की। प्रस्तुत कविता में अंग्रेजी शासन जब भारत में था तो उस ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता इनकी बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख
असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से गुलाम भारत की जेलों की बुरी दशा का वर्णन करते हुए लोगों को क्रांति करने का आह्वान किया है। कारागृह में बंदी कवि अंधेरी रात में कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर आंदोलित हो उठता है। उसका मन प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भर उठता है। रात में उसे जेल के बंदी वातावरण की याद हो आती है। वह चोरों, डाकुओं, बटमारों के संग भूखा रहने को मजबूर है। चारों ओर अंधेरा है। कवि कोयल से पूछता है कि वह इस दुखदायक वातावरण में क्या करने आई है। शायद वह जेल पर अपनी मधुरता बरसाने आई है, अथवा उसने कवि के कष्टों को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। शायद वह कवि की हथकड़ियों पर नाखुश है। कवि हथकड़ियों को अपना गहना मानता है, कोयलों की आवाज़ को अपना जीवन संगीत मानता है, जेल के कष्टों को अपना गौरव मानता है। कवि कहता है कि कोकिल समेत समस्त वातावरण अंधकार से भरा हुआ है। कोयल हर प्रकार स्वतंत्र एवं जन प्रशंसित है, मतलब लोगों की प्रशंसा की पात्र है, जबकि कवि बंदी तथा चिर उपेक्षित है। कवि कोयल की आवाज़ पर सब कुछ करने को तैयार है। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है। तो ये संपूर्ण बातें इस कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। अब प्रारंभ करते हैं हम कविता। कवि कहता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। शब्दावली बड़ी सरल और सीधी है। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ पूछता है कि वह जेल के ऊपर उड़ उड़कर बार बार क्या गा रही है और अपने मन की कौन सी गहरी बात को कहना चाहती है, जिसे बार बार कहते कहते वह रुक जाती है। कवि कहता है क्या लाती हो, यानी कवि कहता है कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लेकर के आई हो और ये प्रेरणा संदेश किसका है, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। उसके संबंध में उसे साफ साफ समझाए। इस प्रकार कवि के अनुसार कोयल क्या कर रहा है, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों से दुखी है। वो कारागार में बंदी कैदियों के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर पिघल गई है, इसलिए वह जेल की दीवार के ऊपर मंडरा कर गाने लगी है। कवि का दुख कोयल के गाने के बहाने व्यक्त हो उठा है। अब आगे, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामाए जगी क्यों आली। काली मामाए यानी काले रंग वाली, अंधकार से युक्त। तो कवि क्या कह रहा है कि इन ब्रिटिश शासकों ने क्या कर रखा है, हमें ऐसे कारागृह की ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंद कर रखा है, जहां कौन रहते हैं, डाकू, चोर और बटमार यानी राहजन आदि बुरी आदतों वाले लोगों का निवास है। हमें उनके बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कि यहाँ जीवन काटने के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, और सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा क्या करते हैं, हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रखते हैं, हमें मरने भी नहीं देते हैं और हम तड़प करके रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि चारों ओर मानो क्या है, ब्रिटिश शासन है या काली माँ का साम्राज्य है। हिमकर निराश कर चला, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर यानी चंद्रमा
कि चंद्रमा भी गायब हो गया है, उसने भी हमें निराश कर दिया है, और रात भी क्या है, घनी काली है। अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र नष्ट हो चुके हैं। राजनीतिक कैदी होने पर भी कवि को जेल में किसके बीच रहना पड़ रहा है, चोरों और डाकुओं के बीच रहना पड़ रहा है। उसे पेट भर खाने को भी नहीं मिला और ऊपर से कठोर पहरा रखा गया। इस प्रकार उसे हर तरह की कठिनाइयों के मध्य रहना पड़ा। जेल में होने वाली कठिनाइयों के कारण उसका मन हुआ कि इतने कष्ट सहन करने से अच्छा यही है कि वह मर जाए। अब आगे कवि कहता है कि क्यों हूक पड़ी, हूक कसक से भरी बोली, पीड़ा से भरी बोली, वेदना पीड़ा, मृदुल कोमल मीठा, वैभव समृद्धि और ऐश्वर्य। क्या कहा, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल से कहता है कि उसके गले से वेदना से बोझिल मन की कसक से भरी बोली क्यों निकल रही है। उसने ऐसा क्या देख लिया है, उसका क्या लुट गया है। उसका कोमल और मीठा स्वर सुनकर तो ऐसा लगता है कि कोयल कौन है, बसंत ऋतु की मधुर छटा की रखवाली करने वाली है। उस मधुर छटा की रखवाली का भार उसे मिला हुआ है। फिर वह बताए कि उसकी आवाज़ में इतना दुख क्यों है। कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी इसलिए कहा गया है कि बसंत के आगमन पर प्रकृति मनमोहक सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। उस प्राकृतिक छटा के बीच डाल डाल पर कूकती कोयल को देखकर लगता है मानो वह इस वैभव की रखवाली कर रही है। कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति होने के कारण उसे हूक कहा गया है। कवि आगे कहता है, क्या हुई बाउली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। बाउली है ना पागल, दावानल जंगल की आग, ज्वाला आग की लपट। तो कवि कोयल से पूछता है कि वह इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही है, क्या वह पागल हो गई है, क्या उसने किसी जंगल में लगने वाली आग को देख लिया है जिसकी तपन से भयभीत होकर के वह अचानक चीख पड़ी है। कोयल का आधी रात को जेल के आसपास बोलना बहुत अस्वाभाविक था। उसे तो बाग बगीचों या वनों में बोलना चाहिए था। इसी कारण कवि ने उसे बाउली कहा है। यहाँ पर दावानल की ज्वालाओं का आशय है बहुत कठिन या बहुत बड़ा दुख। धन्यवाद।